तो फरमा रहे कि मिथ्या भरम और स्वप्न मनोरथ सत पदार्थ जानिए, सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन मानिए। तो फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें सच नहीं हैं, जो भरम की चीज़ें हैं, जो स्वप्न है, उसको हम लोग सोच लेते हैं ये सही है, क्योंकि हम कुछ आँखों से देखते हैं, हमें लगता है यही सही होगा, कानों से सुनते हैं लगता है यही सही होगा। तो फरमा रहे हैं कि जब हम मन इंद्रियों के घाट पर सब कुछ देख रहे हैं तो हमें ये सारे पदार्थ लगते हैं कि ये सब सच है, लेकिन यहाँ फरमा रहे हैं कि गुरु उपदेशी के जब किसी पूर्ण महापुरुष ने हमें समझ दी, उपदेश दिया, हमें डायरेक्शन दी, हमारी समझ को सही करा, तो कह रहे हैं कि तब जाकर के अच्छी अच्छी चीज़ें करने को मेरा मन करना शुरू हो गया। जब उन्होंने समझाया, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा कि नेक बनो, तो फिर नेकी के रास्ते पर इंसान चलना शुरू हो गया। जिसने उनका मैसेज सुना, से ग्रहण किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को डालना शुरू कर दिया। और जब इंसान नेक हो जाता है तब वो फिर पहला कदम एक सच्चे इंसान बनने की ओर बढ़ाना शुरू कर देता है। तब वो एक होने की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर संत नामदेव जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि जब गुरु ने उपदेश दिया कि सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन मान्या, कह रहे कि जब गुरु ने हमें ज्ञान दिया तब जाके हमारा मन जागृत हुआ। उससे पहले तो मन सिर्फ बाहर की चीज़ों में ही लगा हुआ था। तो यहाँ संत नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि एक संत सद्गुरु जो हमें ज्ञान देता है वो इस दुनिया से कुछ और आगे का ज्ञान है। वो ज्ञान जो हमें समझाता है कि हम सब एक ही हैं, वो ज्ञान जो हमें दर्शाता है कि हम सब एक ही हैं, वो ज्ञान जिसके ज़रिए हम सब अनुभव कर सकते हैं हम एक ही हैं, तब जाके मन जो कि बाहर की दुनिया में लगा रहता है, तब जाके वो मानता है, उसमें जागृति आती है कि नहीं नहीं, इस दुनिया के आगे कुछ और भी है। और तब फिर हम जो कुछ और है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि सच्चाई उसी में है। नहीं तो बाहर की चीज़ों को हम इतना बड़ा बना देते हैं कि असलियत को हम जान नहीं पाते। एक वाक़ई एक बच्चे का है। एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहा करता था, थोड़ा बड़ा हो गया। उनका जो घर था वहाँ पर नीचे रहते थे, ऊपर घर के ऊपर जैसे कि एटिक होती थी, सबसे जो ऊपरी मंजिल होगी तो बंद रहती थी। तो एक बार ही कुछ ऐसा हुआ, लड़का भी बड़ा हो गया था, तो माँ बाप को कहीं जाना था, तो उन्होंने बच्चे को कहा कि 1 महीने के लिए हमें कहीं जाना है, तो बेटा तुम घर में ही रहना, लेकिन वो जो ऊपर एटिक है, तो सबसे ऊपर मंजिल है, वहाँ पे मत जाना बिल्कुल, वहाँ पे ताला लगा हुआ। तो वो माँ बाप बाहर चले गए। तो बच्चे तो क्या करते हैं, जो माँ बाप कहते हैं मत करो, सबसे पहले करते हैं। तो जैसे ही माँ बाप गए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऊपर जाके देखना चाहिए क्या है, मुझे मना क्यों कर दिया मैं ना जाऊँ। तो ऊपर गया तो देखा कि वो जो दरवाज़ा जो वहाँ जाता था, तो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। छोटा था, उसे लगा कि जैसे चाबी की होता है कि उसके अंदर से कुछ दिख जाता है कई बारी, तो लगा कि अंदर में शायद मुझे कुछ दिख जाए, देखूँ क्या अंदर। तो जब उसने अंदर देखा तो वो तो एकदम घबरा गया, उसको लगा कि अंदर तो राक्षस है। एकदम भागा भागा नीचे आया,
सोचना शुरू कर दिया उसने कि ऊपर अगर राक्षस है तो अब तो मेरे माँ बाप इधर नहीं है, तो मुझे आके मार ना दे, तो मैं क्या करूँ। बड़ा सोता रहा कि मैं क्या करूँ। तो उसको लगा कि अगर राक्षस है अंदर तो अगर मेरे माँ बाप आ जाएंगे, ये ना मुझे भी खा ले और उनको भी मार दे, तो मुझे इस राक्षस से भिड़ने का कुछ सोचना होगा। तो सोच के वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊँ, मेरी मसल्स हैं वो ताकतवर हों, ताकि मैं राक्षस को के साथ लड़ सकूं और उसको मार दूं। बच्चा था, उसने उसको पता था माँ बाप 1 महीने के लिए गए हुए हैं। अगले दिन से उसने जिम ज्वाइन कर लिया, वहाँ जाके एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी कि मैं और तंदुरुस्त बनूँ। साथ में उसको लगा कि राक्षस को मैं मारूंगा कैसे, अगर सामने में राक्षस आ गया तो राक्षस तो बहुत पावरफुल होगा, तो मैं उससे लड़ाई तो कर नहीं सकता। तो उसको लगा नहीं नहीं, मैं ना तीर कमान आर्चरी सीखता हूँ, दरवाज़ा खोलते ना मैं तीर मार दूंगा उसको और मर जाएगा वो। तो उसने आर्चरी सीखनी शुरू कर दी और हर रोज़ प्रैक्टिस के लिए जाया करता था। तो एक दिन पहले जब उसके माँ बाप ने वापस आना था, उसको लगा मैं तैयार हो गया हूँ कि माँ बाप के आने से पहले इसको मार दूँ, ये ना हो कि उनको कोई तकलीफ पड़े। तो उसने एक बहुत बड़ा सा हथौड़ा खरीदा बाज़ार से कि वो ताले को तो तोड़ना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, चाबी तो उसके पास थी नहीं। तो उसने ताले को तोड़ा, जैसे ही तोड़ा तो उसने तीर फटाफट कमान में लगाया और चला दिया। और तीर जाकर जब जो उसे लग रहा था कि राक्षस है, उसके यहाँ दिल में जाके लगा, हार्ट में लगा। तो इसने देखा कि फेदर्स और कॉटन, रुई ज़मीन पर गिरनी शुरू हो गई। जब पास गया तो उसने देखा कि वो कोई राक्षस नहीं, एक बहुत बड़ी सी डॉल थी, जैसे राक्षस के रूप में दिख रही थी। ऐसे ही हम सब करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं, क्योंकि हमें समझ तो है नहीं कि क्या है। तो छोटी सी अगर कोई अनबन होती है कहीं पर, उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ तनाव रहता है हमारे पास। किसी चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसकी असलियत की ओर नहीं जाते, और ज़िंदगी की ओर जब हम देखें तो ज़िंदगी इंसान ऐसे जीता है कि सही तरीके से समझ उसकी जब ठीक होती नहीं, तो छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना देता है कि समय उसका उन चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सर नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि जब तक हमारे समझ सही नहीं होगी, जब तक मन बाहर की चीज़ों से हटेगा नहीं, जब तक कोई हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, जो रास्ता देगा नहीं, जब तक किसी गुरु से हमें उपदेश नहीं मिलता, तब तक हमारी जागृति नहीं होती। जागृति मतलब हमारी समझ सही नहीं होती। हमें ये समझ में नहीं आता कि हर एक चीज़ एक ही है, और क्योंकि हम हर एक चीज़ को अलग अलग समझते हैं, तो इस करके तनाव हमारी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू हो जाता है और तकलीफ़ें उसके लिहाज से बढ़ती हैं। लेकिन जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जिसमें हमें ये अनुभव हो जाए कि हर एक चीज़ एक ही है, तो फिर इंसान शांति से जीता है। उसकी ज़िंदगी में कोई हलचल नहीं, कोई सस्टेन नहीं, कोई तनाव नहीं, और जो सुख चैन की ज़िंदगी है उसका हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, कि पिता परमेश्वर को पाना ये हम सबके हक में है। हम सब जो कि इस इंसानी चोले में अपने आप को पा रहे हैं, हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। देखना ये है कि हमें लगन कितनी है, जागृति कितनी हुई, समझ कितनी सही हुई, ध्यान किस ओर है। जो समझ सही होगी तो ध्यान भी प्रभु की ओर होगा, और अगर समझ सही नहीं हुई तो ध्यान सिर्फ इस मन माया की दुनिया में ही लगा रहेगा। तो महापुरुष जब भी आते हैं हमें समझाते हैं कि हम असलियत की जानकारी पाएँ,
असलियत हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। बाहर हम जब देखते हैं हर चीज़ अलग अलग दिखती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना आए, कि सब कुछ हमारे भीतर है। बाहर की दुनिया से हम लगाव छोड़ें, ध्यान अंदर की ओर लगाएं। हमारे अंदर रूहानी खजाने हैं, प्रभु की ज्योति है, प्रभु की छुट्टी है, उसके साथ जुड़ें, ताकि मन माया के जो पर्दे हमारे असली रूप के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं, वो हटने शुरू हो जाएं। इस अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए हम अभ्यास करते हैं। शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है। इसीलिए जब नाम की देन इंसान को मिलती है किसी पूर्ण महापुरुष से, तो सिमरन, मन ही मन प्रभु के नाम के जाप को करने को समझाया जाता है, ताकि शरीर शांत हो सके, मन शांत हो सके, और हम फिर अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो। हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। हम सब का मकसद एक ही है कि अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो हमने सिर्फ कदम इस रास्ते के ऊपर उठाने हैं। ध्यान दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर करना है, ताकि हम असलियत की जानकारी पा सकें, उसका अनुभव कर पाएँ और इस ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर पाएँ। तेरे चरना दी खाक सजना, मेरी मैं कर दे राख सजना। नाते मंदे ने सब झूठे, नाते मंदे ने सब झूठे, एक सच्चा तेरा साथ सजना। तेरे चरना दी खाक सजना, मेरी मैं कर दे राख सजना। दम भी मेरा बीते तेरे लई, तेरे तो वध के कुछ नहीं मेरे लई। दम भी मेरा बीते तेरे लई, तेरे तो वध के कुछ नहीं मेरे। तेरा बन जावा, तेरा बन जावा, तेरा बन जावा चाक सजना। मेरी मैं कर दे राख सजना। तेरे चरना दी खाक सजना, मेरी मैं कर दे राख सजना। तेरा प्यार कदे ना भुल्ले, मोह माया ते मन ना डुल्ले। तेरा प्यार कदे ना भुल्ले, मोह माया ते मन ना डुल। मैनू कर दे तू पाक सजना, मेरी मैं कर दे राख सजना। तेरे चरना दी खाक सजना, मेरी मैं कर दे राख सजना। चरना बीच लुका के रखी, बच्चा मैं तेरा बचा के रखी। चरना बीच लुका के रखी, बच्चा मैं तेरा बचा के रख। तू ता जाने, तू ता जाने, तू ता जाने औकात सजना।
मेरी मैं कर दे राख सजना, तेरे चरना दी खाक सजना, मेरी मैं कर दे राख सजना, तेरा बन जावा चाक सजना, मैनू कर दे तू पाक सजना, तू तां जाने औकात सजना, तू तां जाने औकात सजना।